गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान यूपी बोर्ड का एक प्रश्न है जो कि भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न है, वो भी लेंस से संबंधित एक प्रश्न है जो कि परीक्षा में अवश्य ही आता है। अगर हूबहू यह प्रश्न ना आया तो इससे संबंधित इसी की जैसा दूसरा प्रश्न आ सकता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न एक आता ज़रूर है। तो आइए देखते हैं क्या है यह प्रश्न। प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताना है आपको। ये बताना है कि जो है प्रतिबिंब यानी आई कितनी दूर बनेगा लेंस से और कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले 2-3 बार प्रश्न को पढ़ा जाता है और प्रश्न में जो ज्ञात है वो लिख लिया जाता है। जैसे कि फोकस दूरी लेंस की ज्ञात है, लेंस है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए +20 हो गया। और जो वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट वो कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। और दर्पण से लेंस से जो वस्तु रखी है वो कितनी दूर पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे रखी है। परंतु यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया गया है, इसलिए क्योंकि चाहे दर्पण हो चाहे वह लेंस हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। मान लीजिए यह लेंस है, लेंस से वस्तु किस तरफ रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। क्यों, आपने देखा होगा चतुर्थांश में ये एक्स एक्स पे दूरी यहाँ प्लस में होती है और इधर बाईं तरफ माइनस में होती है। इसलिए मान लीजिए अगर ये लेंस माना जाए तो इस लेंस से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होंगी और दाहिनी तरफ की दूरी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है, हाँ, तो अब ज्ञात क्या करना है, वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना दूरी पे बनेगा लेंस से। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 सूत्र का प्रयोग होगा। सबसे पहले जो सूत्र होगा वो ये वाला सूत्र प्रयोग होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र कब होता है, जब लेंस का मामला होता है। कब इस्तेमाल करते हैं इसको, लेंस के विषय में। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर माइनस लिया जाता है। और अगर दर्पण होगा तो इसी सूत्र में यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन यहाँ पे लेंस है तो सूत्र यही रहेगा, कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए f दिया है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। v क्या है, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, ये हमको ज्ञात करनी है। और u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी जो कि -30 है। अब देखिए अब क्या हुआ, ये वाला ऋण, ये वाला जो ऋण है, ये ऋण और ये ऋण मिलके क्या हो गया, धन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, प्लस हो जाएगा, ऋण का भाग ऋण से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस का 1/30 ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए तो एक इधर क्या बचा, 1/20 माइनस 1/30 बचा। और इस तरफ कितना बचा था, 1/v बचा था। अब देखिए आगे, अब 1/v बचा, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 हुआ। तो 20 तियाँ 60 और 30 दूना 60। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा और बटे 60, यानी 1/v बराबर 1/60। ये हो गया, यानी तो इस तरह से v बराबर कितना आएगा, v बराबर 60 सेंटीमीटर आएगा। यानी प्रतिबिंब जो है वो लेंस से कितनी दूरी पे रखा बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब देखिए प्लस आ रहा है, तो प्लस हमने क्या बताया था, किस तरफ बनेगा, ये मान लीजिए लेंस है। ठीक है, ये लेंस है, फिर से बताते हैं आपको, ये मान लीजिए लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो इधर वस्तु रखी जाएगी और इसलिए ये माइनस लिया जाता है, -30 लिया गया था। अब आंसर आया है प्लस का 60, तो ये इधर बनेगा प्रतिबिंब, यानी दाहिनी ओर लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए
v बराबर भी निकल आया, v बराबर कितना निकल आया 60 सेंटीमीटर, और u बराबर कितना है -30 सेंटीमीटर। o बराबर कितना है, o बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है I, यानी जो है दर्पण जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। तो एक दूसरा सूत्र लगाएंगे, वो कौन सा होगा, I/O बराबर V/U। I का मान ज्ञात करना है, O का मान 5 है, V का मान अभी निकाला 60 और U है -30। ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस ऊपर हो जाएगा, और 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इधर I/5 होगा, और ये 5 इधर जाएगा तो 5 दूना कितना जाएगा, 5 दूना कितना जाएगा 10, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। यानी I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है माइनस क्या दिखाता है चिन्ह, प्रतिबिंब सीधा ना बन के कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और ऊंचाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ऊंची होगी। तो ये इस तरह से प्रश्न आपको करना है, बहुत सरल है, बार बार प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा। ये 4 नंबर में, ये जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षाओं में 4 नंबर में अथवा 7 नंबर में पक्का आएगा। हूबहू डिजिट ना आए, लेकिन डिजिट अगर बदल गई तो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है।